आप देख रहे हैं A to Z सिटी न्यूज चैनल। कल कुट्टू के आटे के व्यंजन खाने से हुई घटना में आया नया मोड़, व्यापारी हुए नाराज। चांदपुर का बाजार बंद। नगर में कुट्टू के आटे से बने व्यंजन खाने से लोगों की बिगड़ी हालत में आया सुधार। कल चांदपुर के अस्पतालों में महिला, बच्चे और पुरुष मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी थी। जुमरात की शाम 5 बजे से मरीजों का अस्पताल में आने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो देर रात तक रुका नहीं था। रात के 12 बजे तक जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा सहित जिले के आला अधिकारी चांदपुर में देर रात तक डेरा डाले हुए थे। जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल से इस बारे में बात की गई थी तो उन्होंने बताया था कि कुट्टू के आटा खाने से लगभग 150 मरीज बीमार होने का मामला सामने है, जिनका प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें कुछ मरीजों की हालत चिंताजनक देखते हुए जिला अस्पताल भेजा गया था। फूड इंस्पेक्टर की जांच का मालूम करने पर उन्होंने बताया था कि 3 दिन पहले फूड इंस्पेक्टर द्वारा कुछ सैंपल भरे गए थे, उस स्तर पर भी जांच की जा रही है। कुल मिलाकर देर रात तक मरीजों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा था। पुलिस से लेकर शासन और प्रशासन तक सब स्थिति पर नजर रखे हुए थे और सभी हॉस्पिटलों को विशेष निर्देश जारी किए गए थे। चांदपुर में बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए खाद्य विभाग भी आज शुक्रवार को गहरी नींद से जाग गया। आज आनन फानन में कार्यवाही करते हुए कई दुकानों को सील करना शुरू कर दिया। प्रशासन की कार्यवाही से बाजार के व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया और बाजार के व्यापारियों ने प्रशासन की कार्यवाही के खिलाफ अपनी अपनी दुकान बंद कर खाद्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बाजार बंद करा दिया, जिससे पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। व्यापारियों का गुस्सा खाद्य अधिकारियों के खिलाफ उस वक्त फूट पड़ा जब खाद्य अधिकारी बाजार पहुंचे और बंद दुकान सील करने लगे तो व्यापारी नेता के कहने पर कि बंद दुकान क्यों सील की जाएगी, तो अधिकारी दुकानदार को बुलाने पर अड़ गए, जिसके बाद नोकझोंक हुई और अधिकारियों को बिना कार्यवाही के वापस जाना पड़ा। उसके बाद व्यापारी इकट्ठा होकर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाना प्रभारी पुष्कर मेहरा से मुलाकात कर प्रशासनिक कार्यवाही को अवगत कराया। व्यापारियों का कहना था कि व्यापारी का कोई दोष नहीं है, कोई व्यापारी किसी भी ग्राहक को जहर नहीं बेचता। प्रशासन की कार्यवाही के हम खिलाफ है, जो तुरंत रुकनी चाहिए। थाना प्रभारी पुष्कर मेहरा ने सभी व्यापारियों को आश्वस्त कर स्थिति को संभाला और व्यापारियों को आश्वासन दिया कि किसी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा और कोई गलत कार्यवाही नहीं होने दी, जिसके बाद व्यापारी शांत हुए। अधिकारियों के आश्वासन पर दोबारा बाजार खुला। इस पूरे प्रकरण में एक बात देखने को मिली कि जिन डॉक्टरों के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है, जिन पर झोला छाप का आरोप है, गुरुवार की रात जब मरीज बढ़े और स्थिति विकट हुई तो ये झोला छाप डॉक्टर ही मरीजों की जान बचाते नजर आए और जो अधिकारी इनको झोला छाप कहकर उनकी दुकानों पर ताले जड़ने के लिए खड़े हुए थे, वही अधिकारी झोला छाप डॉक्टरों से बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए अपील करते नजर आए और वही झोला छाप डॉक्टर का आरोप झेल रहे। डॉक्टर मरीजों की जान बचाने के लिए पूरी रात एक पैर पर खड़े नजर आए। गुरुवार की रात में स्थिति कोरोना काल जैसी विकट थी। सवाल यह है कि यदि प्रशासन झोला छाप बताकर इन डॉक्टरों की दुकानें बंद कराएगा तो गरीब मजदूर मरीज के इलाज की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जो मजदूर दिहाड़ी में 300 रुपये कमाता है, वह MBBS डॉक्टर की 500 की फीस, उसके बाद महंगी दवाई का खर्च कैसे झेलेगा? गुरुवार की रात की स्थिति को नजर में रखते हुए प्रशासन को सोचना होगा। चांदपुर से आफाक अहमद की रिपोर्ट।